हेलो एंड वेलकम टू कॉफी एट स्क्वायर फीट। मेरा नाम करण गांधी है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अतुल देशपांडे जी। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रायपुर आर्किटेक्चरल एसोसिएशन। वेलकम अतुल अतुल सर। इनके पास थैंक 18 यू सालों से थैंक यू ज्यादा वेरी का मच। एक्सपीरियंस है और इन्होंने टोटल 5 से 6 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। इनके फेमस प्रोजेक्ट्स में से इंक्लूड है अशोका रतन के कुछ फेसेस, कर्सन टावर्स, डीएम प्लाजा, एक्सेट्रा। Welcome, sir. It's an honor to have you over here. थैंक यू वेरी मच And करण, वेरी नाइस टॉकिंग टू and यू। yeah, thank you so much. And moving towards the session, सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते थे कि आप आर्किटेक्चरल जब कुछ प्लान डिजाइन करते हैं तो उसमें आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और वो कैसे हेल्प करता है आपके एंड यूजर को। करण देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पहले कुछ ब्रीफ करना चाहूंगा कि व्हाट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज एन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। आर्ट बिल्कुल। जो है उसका, सिंस वी आर एन आर्किटेक्ट, तो इसमें आर्ट एक जो है, हम सभी के अंदर एक आर्टिस्ट रहता है। इसी से इवॉल्व होता है कॉन्सेप्ट। जब भी हम किसी भी प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट का ओके कोई शेप नहीं रहता है। जब भी ओके। हम कोई चीज डिजाइन करते हैं तो इट्स अ फ्री फ्लो, लेकिन और हर आदमी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है बिल्कुल। किसी को कि दूसरे का तरीका सोचने का अलग हो, वो उसका अलग नजरिया है। लेकिन इसकी जो यूटिलिटी आप वो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिसके लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो वो यूटिलिटी के जो चलते हैं उसको शेप क्रिएट होता है। तो मेरा ये मानना है कि ओके कॉन्सेप्ट का कोई शेप नहीं रहता है, मगर जो विजुअलाइजेशन होता है यूजली उसके थ्रू, और उसी को एक शेप देने का काम करता है सॉफ्टवेयर। ओके। सॉफ्टवेयर जो है, वो जो डिजाइनर रहता है उसकी सोच को एक रूप देता है, एक शेप देता है, ओके। उसको उसके बेटरमेंट के लिए वो करता है काम। तो दोनों की अभिव्यक्ति जो है, कॉन्सेप्ट और सॉफ्टवेयर की अभिव्यक्ति, दोनों में फर्क है। ओके दूसरी चीज जो रहती है कि यह जो सॉफ्टवेयर रहता है, ये बेसिकली डिजाइन इसीलिए किया जाता है कि जो एंड यूजर रहता है, जैसे हमारे क्लाइंट्स रहते हैं, उनको जो है वो बहुत इजी तरीके से समझाया जा सके। उनको विजुअलाइज कर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो अलग अलग फील्ड से आते हैं क्लाइंट, तो इसलिए सॉफ्टवेयर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें समय भी बहुत बचता है, जल्दी चीजें एबिलिटी हो जाती है, और हम इसमें कुछ नए इनोवेशन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट दो अलग अलग चीज है, मगर इन दोनों को लिंक किया जा सकता है। ओके। तो बेसिकली आप जो सोचते हैं उसको आप कैसे अपने क्लाइंट्स को समझा सके, उसमें आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर हेल्प करता है विजुअलाइजेशन को एक पेपर वर्क में उतारने में, जो मुझे समझ में आया अभी तक है। डेफिनेटली डेफिनेटली करण, इसमें बेसिक ये होता है कि जब भी हम कोई भी डिजाइनिंग करते हैं, तो पहले तो हम स्केचअप, आज की डेट में जो अच्छे सॉफ्ट जैसे स्केचअप होता है, वीरे है, 3D मैक्स है, एनिमेशन है, ओके। बिल्डिंग इंफ्रा टेक्नोलॉजी करके जो है, दैट इज BIM, अच्छा। बिल्डिंग ओके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल के लिए भी होता है, एज वेल एज अलग अलग कंसल्टेंट जो रहते हैं उनके बेनिफिशियल के लिए है। तो अभी ये बहुत यूज कर रहे हैं आज की डेट में बच्चे, और ओके। डेफिनेटली आने वाले जनरेशन में इससे और बेटर सॉफ्टवेयर इजाद होंगे, जो डेफिनेटली कि और डेफिनेटली। यूजर फ्रेंडली होगा। और इसमें आने वाले समय में बहुत भविष्य है, फ्यूचर बहुत है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, हम आपका जो व्यू जानना चाहेंगे वो ये था कि अगर किसी अन सर्टिफाइड आर्किटेक्ट से काम कराएं तो क्या क्या भूल होने की चांसेस होती है।
अच्छा, अनसर्टिफाइड आर्किटेक्ट, बेसिक करेंट इसमें हमें कुछ चीजें फिर से समझने की जरूरत है कि एक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, ये इसके 3 पिलर होते हैं। सबसे मेन पिलर होता है आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर और उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर। किसी भी ओके बिल्डिंग स्ट्रक्चर का 3 पिलर है। ओके सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है उस बिल्डिंग की डिजाइनिंग। और आर्किटेक्चरल जो फील्ड रहती है, ये 5 साल की ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और 2 साल का फिर इसमें स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल आर्किटेक्चर फील्ड में बेसिकली आपको डिजाइनिंग में आउट सिखाया, उसके इंटरनल स्पेसेस के बारे में सिखाया जाता है, उसको इंटरनल से एक्सटर्नल कैसे अमेलगमेट किया जा सकता है उसके बारे में सिखाया जाता है। टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, वेदर कंडीशन के हिसाब से बिल्डिंग डिजाइन होती है, मटेरियल यूसेज होता है, एस्थेटिकली उसको हम कैसा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ उसमें नया इनोवेशन हम क्या ला सकते हैं। तो ओके आर्किटेक्चर फील्ड एक बहुत वास्ट एरियाज को कवर करती है। ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। जो हम क्लाइंट जो रहते हैं, एक हमेशा एक सपना लेके हमारे पास आते हैं, और आर्किटेक्ट का जो कहना है या डिजाइनर जो रहते हैं, उसको उसको परिकल्पना को साकार करने का काम करता है। तो बिल्कुल आर्किटेक्ट जो रहते हैं या डिजाइनर, मैं कहूंगा डिजाइनर जो रहते हैं, उनका ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉवेल है। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है अभी आज के सिनारियों में, अगर मैं भारत देश की बात करता हूं तो इन चीजों में बहुत आजकल थिन लाइन है। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ये प्रोफेशन में बहुत थिन लाइन है। तो बहुत समय ऐसा होता है कि आप नोइंगली और अननोइंगली आप एक ऐसे व्यक्ति को हायर करते हैं जो कि आपके उस प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं रहता है, और उसका खामियाजाना जो है वो बाद में आपको समझ में आता है। बिल्कुल जब कभी भी हम अनप्रोफेशनल से डिजाइन करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्पेस यूटिलाइजेशन। स्पेस यूटिलाइजेशन एक hit होता है। ओके उसके बाद स्पेस के साथ साथ उसका सर्कुलेशन, वेस्ट मटेरियल, उसका, ये सारी जो चीजें रहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोजेक्ट को डिजाइनिंग के लिए। और एक जो ओके बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ये रहती है कि नगर निगम या टाउन कंट्री के क्षेत्र में अगर वो रहता है तो उनकी गाइडलाइन को भी हमको डिजाइन करना पड़ता है। तो जब आप एक अनप्रोफेशनल से किसी से आप बनाते हैं डिजाइनिंग, तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि उसमें बहुत जगह ये सब की ध्यान नहीं रखा गया है, और बाद में आपको वही चीज ठीक करने में आपको काफी पैसा लगता है और समय भी लगता है। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा एक सजेशन है कि जब कभी भी आप किसी भी डिजाइनर को सिलेक्ट करें, उसके बारे में पहले मालूमात कर लें कि वो आपके उस कार्य को स्पेशलाइज है कि नहीं। एक छोटी सी चीज है, जब भी हम बिल्कुल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें हड्डी रोग विशेषज्ञ क्या जानना है, अगर हमारा कोई फ्रैक्चर हुआ है तो हम हड्डी रोग के ही जाते हैं, हम दूसरे बिल्कुल डॉक्टर्स को नहीं दिखाते हैं। वैसे ही ये प्रोफेशन भी एक ऐसा है जिसमें ये आपको स्पेशलाइज काम है। तो मेरा सभी व्यूवर से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी डिजाइनर को आप हायर करते हैं तो उसके बारे में मालूमात करें, उनके पुराने प्रोजेक्ट्स को देखें और उसके बाद ही उसको कार्य। बिल्कुल एंड सर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है विच इज होम ऑटोमाइजेशन। ये ओके। मेरे ख्याल से काफी स्पीड में अपना मार्केट भी बना रहा है और इसका फ्यूचर आई थिंक अच्छा हो सकता है। तो राइट। हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप, ये क्या होता है एक्चुअली? करण, एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा जो आज की टेक्नोलॉजीज पे काफी ओरिएंटेड है। देखो, न्यू टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ रही है, और बिल्कुल आर्किटेक्चर जो फील्ड है, या हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो एक फील्ड है, ये एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, और इसमें निरंतर बहुत सारे मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन आ रहे हैं। और इसी में एक होम ऑटोमेशन करके जो है, ये जो गैजेट्स हैं, उसको आप एक गैजेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं।
तो इसमें होम ऑटोमेशन में बहुत सारी अभी जो यूनिक चीजें आ गई हैं, जिसमें आप घर के जो चीजें हैं, गैजेट्स हैं, जैसे टीवी है, एसी है ना, कैमराज हैं, हाँ उसके हाँ। लाइट, फैन, कर्टन, ये सभी को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल, थ्रू योर ओके। लैपटॉप। इसमें बहुत अभी नए इनोवेशंस आ रहे हैं, जिसमें आपके मूड के अकॉर्डिंगली, यदि आप कहीं पे हैं और आप घर आना चाहते हैं, तो वो पहले ही आप उसको लाइट्स, फैन, एसी आप ऑन कर सकते हैं, ताकि जब आप पहुंचे तब तक वो जो है कूल हो जाए। जब अभी आप बाहर जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई चीजें, लाइट, पंखा बंद करना भूल गए या कोई चीज चेक करना, तो आप बैठे बैठे उस मोबाइल के थ्रू या उस गैजेट के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा ये है, जो मेरा मानना है, कि ये गैजेट्स जरूर बेनिफिशियल हैं, मगर हमेशा टेक्नोलॉजी का यूसेज उतना ही करना चाहिए जितना ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, और सिमिलरली बिल्कुल। उतना ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए टेक्नोलॉजी का जितना जरूरी है। तो डेफिनेटली। ये बहुत अच्छा अभी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, खास तौर से बुजुर्ग, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए, और जो नीडी पीपल हैं, जो बहुत अपने अच्छी चीज कार्य है। को बिल्कुल। कुशलता से मॉनिटर नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, और फिजिकली इसमें आने चैलेंज वाले और समय बुजुर्गों बहुत के लिए तो फ्यूचर है। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा और है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। डेफिनेटली करण। एंड सर हम जानना चाहेंगे कि अभी तक के आपके करियर में आपने 18-19 सालों से अपना करियर स्टार्ट किया है, वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है या कौन सा ऐसा अचीवमेंट है जो हमेशा आपके दिल के पास रहा है कि दिस इज समथिंग जो मैंने कर दिखाया अभी तक के? करण, ऐसा है कि एक आर्किटेक्ट या एक, इसमें हर नया प्रोजेक्ट उसका दिल के पास रहता है, मगर यह हाँ हाँ। कुछ प्रोजेक्ट उसको एक इनर सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने इसमें अपना 100% दिया है, या मैं जैसा चाहता था वो चीज वैसा रूप आया है। मैं व्यूवर्स को कुछ भी, हर आर्किटेक्ट या हर डिजाइनर का कुछ ना कुछ पसंदीदा है प्रोजेक्ट रहता है। वैसे हम्म। ही मेरा एक प्रोजेक्ट अभी लास्ट 3 साल से, आप मान के चलिए कि मैं एक हिसाब से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारी आर्किटेक्चर बिल्कुल। जो फर्म है आज की डेट में आउट ऑफ इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज में भी कंसल्टेंसी दे रही है। और मैंने अभी एक क्या बात रिसेंटली, है। थैंक यू, और मैंने रिसेंटली अभी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है जो रिपब्लिक ऑफ गेबॉन में, अफ्रीका में है, और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। तो ग्रेट। वो आज की डेट में मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि ये मेरे लिए एक नया वेंचर था, नए जगह पे बिल्कुल। काम करने का एक, और मैं भी, या मेरी फर्म, या मेरे जितने हैं, मेरे जितने स्टाफ है, हम सबको हम्म। ये एक मौका मिला कि हम अपने आप को डेट में, मेरे लिए और मेरे स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट नोट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप आउट ऑफ द कंट्री भी कहीं बाहर जाके एक नए मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रहे हैं। दैट्स एक्चुअली ग्रेट। कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट नोट। एंड इसी के साथ हम अपने शो है। को एक एंड करते हैं। एंड लेट्स हैव सम कॉफी टुगेदर। एंड थैंक यू सर फॉर यस, जॉइनिंग थैंक अस। यू करण, थैंक्स फॉर कमिंग एट थैंक यू कॉफी एट वेरी स्क्वायर फीट।